डीपीएस कैंप स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की ओर बढ़ते हुए पटना के राजेंद्र नगर में अपने नए एजुकेशन सेंटर खोलते हुए आखिर क्या कुछ अलग है डीपीएस स्कूल में, आइए जानते हैं और मिलते हैं यहाँ के संस्थान के कोऑर्डिनेटर से। नाउ आई हैव एसोसिएटेड विद अ डीपीएस चैर वेयर वी आर गिविंग अ फन एक्टिविटी, जहाँ पे मैं बच्चों को ईच ग्रुप के बच्चों को, जैसे कि अगर 2.5 अगर आप देखा जाए 2.5 के बच्चों से लेके क्लास 10 तक के बच्चों तक की फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं अभी, ठीक है। जो सीबीएसई करिकुलम देखा जाए तो सीबीएसई की जितनी भी नॉर्म्स है वो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम अपने क्लास में जो स्टूडेंट की रेशियो है 15:1 है, जिसमें 15 बच्चे होंगे, एक टीचर होंगी, एक मदर टीचर होंगी और एक आया होंगी जो छोटे बच्चों के लिए वो टेक ओवर करेंगी, ठीक है। अगर देखा जाए कि प्ले स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स का भी क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स के कंसर्न ये है कि अभी समर कैंप लगने वाला है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये दिमाग में चलता है कि मेरे बच्चे तो 2.5 ईयर्स के हैं, गर्मी छुट्टी हो गई है तो अभी हम ना करा के हम क्यों ना गर्मी छुट्टी के बाद कराएं। ये सोचना, पहले तो ये मेंटेलिटी को हमें सोचने वाली चीज़ों को मतलब ये करनी होगी पेरेंट्स को कि नहीं, प्ले स्कूल के बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, जहाँ पे हम बच्चों को क्राफ्टिंग के थ्रू, जहाँ पे हम बच्चों को किसी एम्बियंस के थ्रू, जहाँ पे हम बच्चों को मल्टीमीडिया के थ्रू, जहाँ पे हम बच्चों को यूट्यूब के थ्रू एजुकेशन देते हैं, जहाँ पे बच्चे को बताते हैं, जहाँ पे बच्चा बैठना, पहले क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चे को अगर पेरेंट्स बर्थ करते हैं तो वो पेरेंट्स को जानता है कि ये मदर फादर है, बट लेकिन जब बच्चा स्कूल आता है तो उसके मदर फादर, सेकंड मदर फादर टीचर होते हैं, तो वो टीचर को बैठना कैसे, अगर जब बच्चा हमारे इंटर करता है हमारे स्कूल में तो उसको कैसे बैठना है, ठीक है। पहला सबसे बड़ा एटमॉस होता है, क्योंकि बच्चे को बैठने, सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग टॉलरेंस आनी चाहिए। सेकेंड, जब वो बैठता है तो उसे कम्युनिकेट करना, अगर हमारी टीचर क्या बोल रही है, सपोज अगर हमारी टीचर ए बता रही है तो बच्चे को आना चाहिए कि ए क्या होता है, ए को कैसे लिखते हैं, ए फॉर एप्पल कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम बच्चों को भी बता रहे हैं फन एक्टिविटी के थ्रू। अभी हम समर कैंप, गर्मी छुट्टी जैसे ही स्टार्ट होगी तो हम समर कैंप स्टार्ट करेंगे, जो ना कि हम अपने स्कूल के बच्चों को देंगे, बाहर के बच्चों को भी हम लोग रखेंगे। जो बच्चे इच्छुक होंगे वो हमारे स्कूल में इनरोल करा के हमारे एक्टिविटी, हमारे जो समर कैंप होगी उसमें वो अपने आप को लिफ्ट उठा सकते हैं। जैसे समर कैंप में हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, फन एक्टिविटी होगी हमारी स्टार्ट, डांस होगी, मॉडलिंग होगा, एक्टिंग होगा, कराटे होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग ने फैसिलिटी रखी हुई है जो पॉकेट फ्रेंडली है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 1 से 2 घंटा हमारे स्कूल में दे सकते हैं, जिससे बच्चा क्या होगा कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगी, इंटरेक्शन होगी एक दूसरे में बच्चों के साथ, और साथ ही साथ बच्चों को ये पता चलेगा कि हाँ हमें कहाँ पे स्टैंड करना है। अगर हम डांसिंग में हैं तो हमको डांसिंग में आगे अपने ग्रोथ को कैसे ले जाना है, ये मैंने आपको बताया पहला, जो हम हमने समर कैंप क्लास 1 से 5 तक का फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग ने 30 मार्च को स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी हम लोग प्री स्कूल से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को टारगेट किया है। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 35 to 40 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, फॉर योर गुड विशेस, और अभी भी इनरोल चल रही है, पेरेंट्स की इंक्वायरी आ रहे हैं और हमारे पास एडमिशन्स हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी समर कैंप स्टार्ट करेंगे 15 के बाद, उससे पहले जो हमारी क्लास एक्टिविटी है वो चल रही है, ठीक है। टीचर्स जो भी हैं हमारे बीएड टीचर्स हैं, एनटीटी टीचर्स हैं, जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, जो टीचर्स हमारे जो भी होंगे वो प्ले ग्रुप के वो एनटीटी बेस्ड टीचर्स होंगे, और जो 1 to 5 के टीचर्स होंगे वो बीएड बेस्ड टीचर्स होंगे। क्या लगता है सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो आपने जो प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बात की, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को किताब से ज़्यादा किसी चीज़ को समझा करके, दिखा करके, खिलौनों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से समझाने में, इन दोनों में क्या कुछ अंतर पड़ता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन सर। देखिए क्या होता है कि अगर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है कि किताबी नॉलेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनके पास इंटरेस्ट पैदा करना होता है। और जो हमारे पास जो स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, जो अभी प्री नर्सरी से लेके क्लास यूकेजी एलकेजी के बच्चों को, उन्हें हमें पिक्चराइज्ड वे में, विजुअलाइज्ड वे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टून
कार्टूनिस्टिक वे में उसको समझाना, वीडियो के माध्यम से उन्हें बताना, कार्टून के माध्यम से उनको बताना, उससे क्या होता है उनका जो पढ़ाई के ऊपर रुझान होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। उनको एंसेंट उनको बोलना, क्योंकि क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो कम बोलते हैं, वो शाई होते हैं, उनको हमको इंट्रोवर्ट बनाना कि आप किसी के सामने भी जाओ तो अगर आपसे कोई पूछता हो ए फॉर एप्पल, तो आपने वो कार्टून देखा, उस कार्टून के फॉर्म में आपको बताना है ए फॉर एप्पल कैसे होता है, आपको एंसेंट करके बताना ए फॉर एप्पल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही मायने रखती है आज के सिनेरियो में, और बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमें पिक्चराइज और विजुलाइज वे में ही पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे की इंटरेस्ट ज़्यादा जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी जैसा कि हम लोग DPS चैम्प राजेंद्र नगर के ब्रांच में आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग घूमे हैं, बच्चों से भी बात किया, अभिभावकगण से भी मिला हम लोगों ने। लेकिन आप लोग दिल्ली के मेन ब्रांच से DPS से बिलोंग करते हैं और वहाँ से आए हैं यहाँ पर। हम आप लोगों से भी ये जानना चाहेंगे सर कि DPS चैम्प्स का इस राजेंद्र नगर सेंटर पे क्या कुछ स्कोप लगता है, यहाँ के बच्चों को किस तरीके से डील किया जा सकता है। आप दोनों अपना परिचय सबसे पहले दीजिए सर। मैं अवंती कुमार तिवारी, डायरेक्टर ऑफ DPS चैम्प प्राइवेट लिमिटेड जी। अभी जो हमारी राजेंद्र नगर में ब्रांच यहाँ ओपन हुई है, यहाँ हम बच्चे को भविष्य को लेकर के काफ़ी कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया है। और सबसे अच्छी बात है कि हम नई एजुकेशन शिक्षा नीति जो मोदी जी ने लॉन्च की है, उस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हमारी सारी बुकें NCF 2022 के अकॉर्डिंग हैं, जो कि लेटेस्ट हैं। और नई शिक्षा नीति में बच्चों के लिए ये कहा गया है कि आप जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती थी, मेन छोटे बच्चे का बैग का वेट होता था। बच्चे जो हैं घर से निकलते थे तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैवी बैग्स रहते थे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की बुक्स उसमें होती थी। तो अब जो हम यहाँ लेके आए हैं, हमारी बुक्स 1, बुक 2, बुक 3 करके हैं। सब बुक्स में ऑल सब्जेक्ट हैं। अब बच्चे को केवल एक बुक नंबर 1 लाना है और हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब वो अपने घर से बुक नंबर 2 लेके आएगा। तो अब दैट मीन्स उसके बुक में डायरी, एक बुक और लंच बॉक्स रहेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम पेरेंट्स की ये सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे केवल रिटन फोकस, केवल रीडिंग राइटिंग पे करते हैं, अब जो नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि हमें मैक्सिमम बच्चों को आसपास के इन्वायरमेंट को दिखा करके पढ़ाना है, प्रैक्टिकली पढ़ाना है, ग्रॉस स्किल, मोटर स्किल्स पे वर्क करना है, ना कि हमें उनको बहुत ज़्यादा रिटन वर्क करा देना होता है। बाकी जो इससे रिलेटेड प्लस पॉइंट है वो हमारे आकाश जी बताएंगे आपको। जी आकाश जी, बोला जाए। जी, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगी वो पढ़ाई कम्प्लीटली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर होगी, जिसमें हम क्या कहते हैं ना, नॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती है वो। उसमें हम बहुत छोटी सी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जिसके ऊपर सारा करिकुलम बेस होता है। तो हम ये अप्रोच लेकर के यहाँ पे चलेंगे और उसी हिसाब से हम बच्चों को ग्रूम करेंगे। साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर हम बहुत सारे इवेंट्स प्लान करेंगे, जो जैसे आपके यहाँ पे आपने देखा अगल बगल 2-3 स्कूल्स होंगे, तो थोड़ा सा एक USP बनेगी, यूनिकनेस होगी, जो कि वो एक्टिविटीज़ जब बच्चे करेंगे तो वो एक तो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, जैसे हमने कहा कि फिजिकल मूवमेंट्स, ग्रॉस मोटर्स के ऊपर रहेगा। प्लस जो एकेडमिक करिकुलम, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हम एक बहुत बड़ा वास्ट करिकुलम प्लान करके आ रहे हैं। उसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं सैंड एक्टिविटी जी। तो सैंड एक्टिविटी में क्या होता है कि हम उसको सैंड एक्टिविटी के साथ क्लब करके कराते हैं। तो वो एक पार्ट ऑफ करिकुलम होगा। जैसे कि अगर हमको कोई चीज़ आइडेंटिफाई करवानी बच्चों को, तो अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, तो हम उसको ना एक ट्रेजर हंट के गेम की तरह कराते हैं ताकि बच्चा इसको एंजॉय करे और उसके साथ साथ वो उसको सीखे भी, आइडेंटिफाई भी करे। तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि जिस तरह से मतलब कहीं ना कहीं ये DPS लिटिल चैम्प जो है, ये स्कूल जो है सो बच्चों के किताब के वजन को कम करते हुए और लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मतलब बच्चों को खेल में सिखाना और उनको विजुअली दिखाना कि किस तरीके से क्या कुछ होता है, किताबों के नॉलेज से थोड़ा बाहर करना और बर्डन को थोड़ा सा कम कराना, इसी तरीक़ों से एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, क्योंकि स्कूल्स बहुत कहते हैं कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, हम एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ कराते हैं, बट वो करते नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या है ना, वो नॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जी।